आज फिर से जो है हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का ही सवाल हम लोग आज फिर से बनाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग सवाल पे आते हैं। चलिए, सवाल क्या है? सवाल है कि कितनी राशि पर 2 वर्ष की 8% दर पर साधारण ब्याज R होगा। ठीक है, कितनी राशि पर? तो पहले SI का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू T बाई 100, ये होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। हाँ, क्या है? 2 वर्ष कितनी राशि पर 2 वर्ष की 8% पर साधारण ब्याज R ही होगा। ठीक है, साधारण ब्याज कितना होगा? R ही होगा, यानी साधारण ब्याज मेरा दिया हुआ है, साधारण ब्याज मेरा SI ये बराबर दिया हुआ है R ही होगा, यानी R है दिया हुआ है। ठीक है, और टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, टाइम दिया हुआ मेरा 2 वर्ष। उसके बाद R% दर पर, यानी कि R बराबर भी R% ही दिया हुआ है। ठीक है ना, R बराबर भी R% ही दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग पुट कर देते हैं। SI बराबर R है, SI बराबर कितना है? R, P का P इंटू R, R बराबर तो R ही होगा, R। ठीक है, गुना T बराबर 2 वर्ष, कितना है? 2 वर्ष बटे 100। मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100, ये होगा ना। ये बराबर मेरा SI है, SI जो R है वही SI है मेरा, वो क्वेश्चन में दिया हुआ। तो R तो हम लोग यहाँ से काट सकते हैं ना, R काट सकते हैं, यहाँ तो 1 आ गया। अब 2 को हम लोग यहाँ 50 बार में काट सकते हैं। तो P बराबर तो देख रहे हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टी जब करेंगे तो P बराबर मेरा कितना आ गया? 50। P बराबर कितना आ गया मेरा? 50। तो हमको क्या निकालना है? राशि ही निकालना था, मूलधन ही निकालना था, प्रिंसिपल, जो कि निकला मेरा कितना? 50। तो आंसर कितना हो गया मेरा? 50। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन? वह धनराशि क्या है, यानी कि धनराशि मूलधन निकालने के लिए बोलेगा हमको। ठीक है, वह धनराशि क्या है जिस पर X वर्षों का X% वार्षिक दर से साधारण ब्याज X हो? क्या हो? तो मूलधन निकालना है हमको, P निकालना है। तो P बराबर क्या होता है भाई? SI गुना 100 बट्टे R गुना T, ये होता है मेरा P बराबर, होता है ना। अब दिया हुआ जिस पर X वर्षों का, टाइम भी दिया हुआ, कितना टाइम दिया हुआ है? X वर्ष दिया हुआ है। R बराबर दिया हुआ है X%, R बराबर कितना दिया हुआ है? X%। ठीक है, साधारण ब्याज भी X हो, यानी कि SI भी X हो। ठीक है, तो धनराशि क्या है भैया? यानी कि P बराबर क्या हो जाएगा? इस पे हम लोग पुट कर देंगे, यानी कि P बराबर क्या हो जाएगा मेरा? SI कितना है? X गुना 100, फार्मूला से X गुना 100 बट्टे R बराबर कितना है मेरा? X%, तो X गुना, फिर है क्या? T बराबर कितना है? वो भी X वर्ष है, तो X वर्ष। ठीक है, अब X और X कट गया, तो P बराबर मेरा क्या निकला? 100 बट्टे X, 100 बट्टे X, P बराबर निकल गया। तो ये मेरा आंसर हो गया। हमको P ही निकालना था। ठीक है ना। वह धनराशि क्या है जिस पर X वर्षों का X% वार्षिक दर से साधारण ब्याज X ही हो, तो प्रिंसिपल बराबर 100 बट्टे X होगा। बात समझ में आया? चलिए, क्लियर है, एकदम क्लियर है, कुछ है नहीं मुझे क्लियर नहीं होगा ये। हम लोग अभी सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, सारा क्वेश्चन जो भी हम लोग बना रहे हैं सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि मूलधन तथा उस पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज
के बाद मिश्रधन का अनुपात 10:12 हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितना है। यानी कि मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, हमको दर निकालना है, ठीक है। एक टाइम दिया हुआ 1 वर्ष का, 1 वर्ष के बाद बोल रहा है। 1 वर्ष के बाद है जो मूलधन यानी कि मूलधन अनुपात मिश्रधन, मूलधन और मिश्रधन का जो अनुपात है वो 10:12 हो जाता है। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 1 वर्ष बाद 12 हो जाता है। यानी कि अनुपात में है तो इसको हम लोग 100 भी लिख सकते हैं और इसको 120 भी लिख सकते हैं, जो बैठा दिए, ठीक है, ये कर सकते हैं। और मेरा 1 वर्ष टाइम दिया हुआ है, टाइम मेरा दिया हुआ है 1 वर्ष, टाइम दिया हुआ मेरा 1 वर्ष, ठीक है। निकालना क्या भाई, दर निकालना। तो आर निकालना है तो आर बराबर क्या होगा भाई, SI गुना 100 बट्टे SI गुना 100 बट्टे क्या होगा T गुना P, यानी मूलधन गुना समय, ये होगा। SI मेरा कितना होगा, ये जो अनुपात है किसका, मूलधन और मिश्रधन का। यानी कि मूलधन अगर यहाँ P हो गया, मिश्रधन हो गया 120, तो मेरा ब्याज यानी कि SI अगर बात करें तो क्या होगा, 120 में 100 घटेगा तो कितना होगा, मिश्रधन में मूलधन को अगर हम लोग घटा लेंगे तो मेरा ब्याज निकल जाएगा। यानी कि ब्याज निकल गया मेरा 20 रुपया। तो पुट कर देते हैं यहाँ 20 गुना 100 बट T, टाइम कितना भाई 1 वर्ष, और P कितना है मेरा 100, तो 100 खत्म, मेरा कितना आया मेरा 20%। यानी R कितना निकल गया मेरा, R कितना निकल के आ गया 20%, ठीक है। 10 और 12 में रेशियो था इसका, ठीक है। इसको हम लोग 100 और 120 बना दिए। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात है तो हम ब्याज हम लोग का निकल गया 20 रुपया। 120 में 100 घटाएंगे यानी मिश्रधन में मूलधन को घटाएंगे तो मेरा क्या निकलेगा, साधारण ब्याज निकल जाएगा। उसके बाद तुमको रेट के फार्मूला में बैठा के निकाल लिए, ठीक है। सारा सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें। चलिए अब क्या है, अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है भाई। आगे है कि एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है। 4 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है। यदि मूलधन और कुछ ब्याज का अनुपात दिया हुआ है, इसमें 5:1 है, तो ब्याज की दर कितना है, कितना राशि लेता है। देखिए मूलधन और इसका दिया हुआ है, यानी कि मूलधन अनुपात ब्याज, साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं तो साधारण ब्याज होगा। ये कितना दिया हुआ 5:1, तो इसको हम लोग 500:100 कर लेते हैं, बनाने में आसानी होगा, ठीक है। 500 मूलधन है तो 100 मेरा ब्याज है, ठीक है। चलिए हमको निकालना है दर। समय दिया हुआ, टाइम मेरा दिया हुआ है 4 वर्ष, टाइम मेरा दिया हुआ 4 वर्ष, तो हमको निकालना है रेट R। तो R बराबर हमको पता है कि SI गुना 100 बट्टे P गुना T, ये होता है। तो SI मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे ब्याज 100 हो जाएगा, 100 गुना फार्मूला से 100 है ना, P कितना हो जाएगा 500, P हो गया 500, T टाइम 4 है, 4 खत्म है, 0 0 0 0 खत्म हो गया। 5 चौका 20, 20 से काटेंगे 100 को, 20 5 100 5 आएगा, यानी कि R मेरा कितना निकल गया 5%। कुछ नहीं है इसमें, मूलधन और ब्याज का अनुपात दिया हुआ है, 5:1 है तो 500:100 मान लिए हम लोग। SI मेरा कितना हो गया, SI R बराबर SI × 100 बट्टे P × T, बस सॉल्व कर लेना। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल क्या है। क्या है नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है, A ने B को 2500 रुपया उधार दिए। A ने B को 2500 रुपया उधार दिए तथा उसी समय C को कुछ राशि, A ने B को 2500 दिया, ठीक है। उसी समय C को कुछ राशि दिया, यानी कि क्या राशि है वो पता नहीं है, कुछ राशि दिया 7% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए उधार दिया, ठीक। उसके बाद 4 वर्ष बाद जो है A को B और C ने दोनों मिलाकर, यानी B और C, ये जो दोनों को दिया था B और C को, दोनों मिलाकर जो है वो 1120 रुपया रिटर्न किया, किसको, A को।
तो सी को उधार दी गई राशि कितना है, सी को कितना दिया था भाई, ये निकालना है कि सी को कितना दिया था। हमको डायरेक्ट निकालना है टोटल ब्याज मेरा कितना होगा। टोटल ब्याज मेरा है 1120, ये ना टोटल ब्याज मेरा है 1120। मान लेते हैं कि जो माना सी को दी गई राशि बराबर x रुपया है। मान लेते हैं कि सी को x रुपया ही दिया गया है, ठीक है। ठीक है, बी को तो कितना दिया 2500, ये मेरा दिया हुआ है 2500 दिया है। बी को दिया है 2500, बी को दिया है 2500। मूलधन है, समय है 4 और दर कितना मेरा, दर है मेरा ये कितना दर दिया भाई 7% की दर से, 7% की दर से, ठीक है। ए ने बी को दिया 2500 रुपया 4 वर्ष के लिए, 7 दर के लिए, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100, ठीक है। अब प्लस क्या होगा, अब जो बी को दिया था, सॉरी सी को दिया था कितना x रुपया, सी को x है, x गुना 4 गुना 7 बट्टा 100। अब ये बराबर कर देते हैं हम लोग, टोटल 1120 रुपया मेरा क्या हुआ है, 1120 रुपया मेरा टोटल ब्याज हुआ। टोटल साधारण ब्याज मेरा 1120 रुपया हुआ, दोनों का, ए का भी और बी का भी। ए का कितना मूलधन था 2500 दिया ए को 4 वर्ष के लिए 7% की दर से, और सी को दिया था कितना दिया पता नहीं, हम लोग उसको x मान ली। तो x 4 वर्ष के लिए टाइम और रेट दोनों में सेम है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, x का वैल्यू निकालना है सिर्फ, ठीक है ना, x का वैल्यू निकालना है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 4 से इसको काट सकते हैं 25 बार में, 4 से इसको दोनों में कट रहा है 25 काट दिए इसको, ठीक है। 7/25 दोनों में है, तो 7/25 हम लोग कॉमन ले लिए और उसके बाद 2500 प्लस x हम लोग को रख लिए इधर, ठीक है। बराबर कितना बचा मेरा भाई 1120, ये बचा ना, बराबर मेरा बचा 1120, ठीक है। अगर हम लोग 7 से काटे ही तो कट जाएगा, 7 कम 7 7 के 12 160 बार में। अब 160 गुना 25 करेंगे हम लोग तो कितना आएगा मेरा 2500 प्लस x बराबर 160 गुना 25। 160 को जब 25 से गुना करेंगे कितना आएगा मेरा 4000 आएगा, है ना। इसको हटा के हम लोग डायरेक्ट 4000 लिख देते हैं, डायरेक्ट हम लोग 4000 लिख सकते हैं ना। अब x का निकालना है तो x बराबर मेरा क्या हो जाएगा 4000 माइनस 2500 बराबर 1500। कितना आया 1500। 1500 क्या मतलब ये हुआ कि सी को जो उधार दिया हुआ राशि था वो कितना था 1500, ठीक है। सिंपल है, चलिए आगे देखते हैं। एकदम हम लोग बेसिक से देख रहे हैं एकदम, क्योंकि सवाल ही बेसिक की तरह है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या है अगला सवाल। वह धनराशि कितनी है, फिर इसमें भी धनराशि निकालने के लिए बोल रहा है कि वह धनराशि कितनी है जो 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर पर देने पर जो 2 रुपया प्रतिदिन ब्याज अर्जित करता है। मतलब एक दिन में 2 रुपया ब्याज अर्जित करता है, मतलब उसको एक दिन में 2 रुपया ब्याज मिलता है। तो वार्षिक है, 1 वर्ष की बात कर रहा है, यानी कि एक दिन में कितना है 2 रुपया, तो 365 दिन एक साल में होता है। 365 दिन में कितना होगा भैया 730 रुपया इसको ब्याज मिलेगा, है ना। टोटल ब्याज मेरा निकल गया 730 रुपये। हमको निकालना क्या है पी निकालना होगा, धनराशि कितना है यानी पी निकालना। तो P बराबर क्या होगा मूलधन बराबर SI गुना 100, SI गुना 100 बट T गुना R, ये होगा ना। तो SI मेरा कितना हो गया, ये निकला 730 में, ये मेरा SI हुआ इतना रुपया 130 100 फार्मूला से बट T कितना है वार्षिक है, यानी कि 1 वर्ष के लिए गुना R कितना दिया हो भैया इसमें R दिया हुआ है 5%, R दिया हुआ है 5%, ठीक है।
तो अब काट देते हैं हम लोग, 5 से कटेंगे तो कितना बार में कटेगा ये 20, ठीक है। अब करेंगे 3 दूना 6, 3 सत्ता 21, 216 यानी कि 20, 21,600 कितना आएगा, 21,600 आएगा क्या? ओह सॉरी गलत हो गया ना, गुना गलत हो गया। 3 दूना 6 और 2 तिया 6 और 2 सत्ता 14, ये आएगा ना 14,600 आएगा ना, 14,600 रुपया आएगा, ठीक है। तो धनराशि मेरा कितना निकल गया 14,600 रुपया। धनराशि ही निकालना था हमको। हाँ, दर दिया हुआ 5% वार्षिक, एक दिन में 2 रुपया अगर ब्याज मिलता है तो 360, यानी एक वर्ष में उसको 360 दिन मतलब 1 वर्ष हो गया, है ना, 1 वर्ष, 1 ईयर में 730 रुपया इसको ब्याज मिलेगा। सब कुछ तो मेरे पास है ही, P बराबर इतना होता है, उसमें हम लोग बैठा दिए तो निकल गया मेरा आंसर 14,600 रुपया। चलिए अब अगला सवाल क्या है देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है कि एक व्यक्ति मान लेते हैं A ही है, B को 3 वर्ष के लिए 10,000 रुपया देता है। B को 3 वर्ष के लिए 10,000 रुपया देता है और C को 4 वर्ष के लिए देता है, वो कितना 6,000 रुपया देता है, ठीक। साधारण ब्याज पर उधार देता हूँ और दोनों से टोटल मिला के 5400 रुपया ब्याज ले लेता हूँ, यानी कि दोनों मिला के एक को दिया 10,000, दूसरे को दिया 6,000, दोनों से जो वापस आया सिर्फ साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, वो आया 5400 रुपया, ठीक है। तो ब्याज के दर कितना है, हमको दर निकालना है इसमें। पहली बात कि साधारण ब्याज जो है टोटल दोनों से कितना आया मेरा 5400 रुपया, मेरा दोनों साधारण ब्याज आया, ठीक है। एक को कितना दिया था 10,000 दिया था, ठीक है। एक को दिया 10,000, कितना साल के लिए 3 साल के लिए दिया था, है ना। 10,000 जिसको दिया था 3 साल के लिए दिया था, और दर तो 8% है, दर हो गया 8%। और दूसरे को जो दिया था कितना दिया था 6,000 दिया, दूसरे को दिया था 6,000, कितना दिन के लिए 4 वर्ष के लिए, और इसका भी दर सेम है, दर दोनों में सेम है, बराबर मेरा 5400 है, ये होगा ना। दोनों से इसको 5400 रुपया साधारण ब्याज मिला, 10,300 R/100, 6,004 R/100, ठीक है। इसको हम लोग अब सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये काट दिए, ये कट गया, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। अब 300 R यहाँ हुआ, 300 R प्लस 624, 240 R, ये बराबर हो गया मेरा कितना 5400। अब यहाँ हो गया कितना 540 R, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो इधर कितना हो गया मेरा 5400, ठीक है। अब 0 0 खत्म, 5400 से काटेंगे तो कितना बार में निकलेगा, यानी कि 10 बार में कटेगा, 10%। कितना आ गया मेरा 10% मेरा आ गया R, ठीक है। क्या केस में मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, दोनों को ऐड किए। क्यों ऐड किए, क्योंकि दोनों का साधारण ब्याज दिया हुआ, इन दोनों का साधारण ब्याज मेरे पास ऑलरेडी दिया हुआ 5400, इसलिए ऐड करके हम लोग इसको निकाल लिए, ठीक। तो आंसर मेरा कितना हो गया 10%। समझ में आया बात, आ ही गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग क्या है। अगला सवाल और लास्ट सवाल, आखिरी सवाल आज का क्या है भाई। यदि किसी राशि पर ब्याज 22 रुपया है, यदि किसी राशि पर ब्याज 22 रुपया है तथा उस राशि पर उसी समय उसी दर पर 20 रुपया छूट भी दिया जाता है, तो राशि ज्ञात करें। जब ब्याज और छूट दिया रहे तो उसका एक फॉर्मूला है, राशि यानी मूलधन निकालने का। मूलधन निकालने का क्या फॉर्मूला है, ब्याज को छूट से गुना कर देंगे, बाय में क्या करेंगे ब्याज को माइनस कर देंगे, ब्याज माइनस छूट कर देंगे, ठीक है। ब्याज और छूट दिया है, क्या करेंगे ब्याज को छूट से गुना कर देंगे, ब्याज माइनस छूट कर देंगे, ठीक है। तो 22 है ब्याज, 22 गुना 20 है छूट, उसके बाद फिर 22 माइनस 20,
जब इसको सॉल्व करेंगे तो 22 दूना 44 यानी कि 440 बट्टा 22 में 20 गया 2। जब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आ गया 220 220। आंसर में कितना हो गया 220। ये फॉर्मूला याद रखना है, जब ब्याज और छूट दिया रहे तो ब्याज गुना छूट बाय में ब्याज माइनस छूट, सिंपल है। चलिए द एंड कीजिए। फिलहाल द एंड करते हैं। ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का था क्वेश्चन एसएससी CHSL एंड CGL प्री एग्जाम का, ठीक है। 17 का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन 18 का है, ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चन है। चलिए अभी फिलहाल बंद करते हैं, फिलहाल बंद करते हैं इसको।